2 दिन पहले हमारे घर के सामने कुछ मजदूर आए। तपती हुई धूप में कुछ सामान के साथ। खुले आसमान के नीचे इनको रहना है। तपती हुई धूप में काम करना है। और वे मजदूर इस तरह के गर्मी के दिनों में अपने खून और पसीने को जलाएंगे। बरसात में भीग कर काम करेंगे। ठंडी में ठिठुर कर काम करेंगे। ये तब तक काम करेंगे जब तक घर पूरी तरह से तैयार न हो जाए। जब घर पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो ये लोग फिर दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर अपने खून पसीना बहाकर फिर एक नए घर का निर्माण करते हैं। जब कोई नया घर तैयार होता है तो घर का मालिक गृह प्रवेश करवाता है। गृह प्रवेश के दिन बहुत से लोग एकत्र होते हैं। उन लोगों में एक भी मजदूर नहीं होता जिसने अपने पसीने और खून को जलाया हो। कई व्यक्तियों के मन में ये विचार जागेगा कि उन मजदूरों से हमारा क्या लेना देना। हमने तो उसे मजदूरी दी, वह काम किया और चला गया, उससे हमारा क्या रिश्ता। लेकिन मित्रों, थोड़ा मानवता भी जरूरी है मनुष्य के जीवन में। मजदूरों को आपसे कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम आपसे एक प्रार्थना करेंगे कि जब भी कभी मकान बनवाना और गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखना, तो आसपास में जो मजदूर हो 25-50 उन्हें आमंत्रित जरूर करना। प्रेम और श्रद्धा के साथ उन्हें भोजन कराना। उतना से ही वह बेहद खुश होंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग इस पर बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसे बोलने वाले लोग जब अपने गृह प्रवेश का कार्यक्रम करते हैं तो मजदूरों को खाने पर रोक लगा देते हैं। गार्ड तैनात कर दिया जाता है कि कोई गरीब भिखारी मजदूर इस पंडाल में न आए। हमें आश्चर्य होती है कि एक तरफ मनुष्य पत्थर के बने हुए मूर्त के सामने 56 भोग रखता है और जिस मूर्त में साक्षात भगवान है उसका अनादर किया जाता है। अगर आप किसी धर्म को मानते हो तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु प्राणिनाम देहमाश्रितः, कि मैं तो सारे प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। तो मित्रों, अगर इस भाव से अगर आप गीता को मान रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं, तो इस भाव से भी मजदूरों को भोजन कराना परमात्मा को भोजन कराने के समान है। मंदिर का मूर्त तो मात्र एक प्रतीक है। आपके द्वारा दिए गए भोग का वह भोग नहीं लगा सकता, लेकिन जिसके अंदर पचाने की क्षमता है, खाने की क्षमता है, उसे आप अगर खिलाओ तो सही मायने में आप परमात्मा का भोग लगाए, ऐसा संभव है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मनुष्य जिसमें साक्षात नारायण का वास है उसका अनादर करता है और मंदिर मस्जिदों के चक्कर में अपना समय और संपत्ति दोनों ही बर्बाद करता है। अगर आप ईश्वर या किसी मत किसी धर्म को मानने वाले न हो तो भी मानवता के नाते एक दिन गृह प्रवेश के दिन उन मजदूरों को भोजन जरूर करा देना, अगर आप मजदूर दिवस मनाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि मानवता भी कोई चीज होती है। मित्रों, जिन्होंने अपने खून पसीने जलाकर आपके सुख सुविधा के लिए घर का निर्माण किया, आप उन्हीं को भूल जाते हैं। बहुत से
भोज में हम देखते हैं बहुत से अनाज को, बहुत से भोजन को फेंक दिया जाता है। अगर वही भोजन किसी मजदूर के पेट में जाए तो उसकी दुआएं आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कर सकती है, क्योंकि भूखा व्यक्ति भोजन के मर्म को समझ सकता है। लेकिन हम उल्टी धारा में बहते हैं। हम उनको भोजन कराते हैं जो तृप्त हैं। जो भूखा है उनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं। हम उन लोगों को अपने घर में बुलाना चाहते हैं जो हर तरह से परिपूर्ण है, लेकिन जो अभाव में है, जो भोजन के मर्म को समझ सकता है, भोजन के प्रेम को समझ सकता है, उसे हम खिलाते तक नहीं। बड़ा ही आश्चर्यजनक यह बात है। मित्रों, आप सबों से पुनः हमारी एक प्रार्थना रहेगी कि अगर आप कभी भी नए मकान लें, गृह प्रवेश करें, तो आसपास में जो मजदूर दिखें उन्हें जरूर भोजन करा देना। उन्हीं से, उतना से ही उन्हें तृप्ति मिलेगी। आपका मानवता के प्रति यह आपका उदार विचार आपके जीवन में सफलता के नए द्वार खोलेगी। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थि हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।